Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टिल्डा, हुआन और एबी को आपस में बातचीत करता देख पाते हैं, जहां टिल्डा अपनी सुपर हियरिंग की मदद से बताते हैं कि नीचे लैब में सिडनी और सार्कोव मिलकर हमारे लिए सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है वो फिर से ठीक हो सके। जिस पर टिल्डा कहती है कि हम सभी की प्रॉब्लम्स में से मेरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और मुझे तकलीफ भी बहुत होती है, इसलिए जैसे ही नंबरिंग की बारी आएगी तो पहला नंबर मेरा ही होना चाहिए, मुझे सबसे पहले ठीक होना है, मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। वहीं लैब में सार्कोव सिडनी की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन उसे ये बात भी पता थी कि कभी भी सिडनी एलिजाबेथ फिंच में बदल सकती है गुस्से में आकर, तो बेहतर यही रहेगा कि पहले उसका रूप चेंज करवाया जाए, उसी पर एक्सपेरिमेंट किए जाए, क्योंकि अगर इस एक्सपेरिमेंट के मीनवाइल उसने अपना रूप चेंज कर लिया तो डीएनए में प्रॉब्लम हो सकती थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है हाना पर, जो कि इस वक्त अपने कैफे में जाने के लिए निकलती है। एबी उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कराती हूँ, लेकिन टिल्डा उस पर गुस्सा होकर कहती है कि निकलना है तो यूं ही कैब में निकल जाओ। इन दोनों की बातचीत से हम व्यूअर्स को ये तो पता चल जाता है कि इनके बीच में अनबन थी और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं पाना चाहती थी। हाना को बुरा लगता है और वो दरवाजे की ओर निकल जाती है। एबी उसके पीछे पीछे भागकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि टिल्डा के वर्ड्स गलत थे, मगर उसका ये मतलब नहीं था। एक तरफ टिल्डा को एबी और हाना की आवाज आ रही थी, वहीं दूसरी ओर सार्कोव और सिडनी की आ रही थी। वो इन आवाजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, जिस पर हुआन उसे कहता है कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हमें गिटार पसंद है तो हम सिर्फ गिटार को ही सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ उसी की आवाज कानों तक आने देते हैं, तो क्यों ना तुम अदर वॉल्यूम्स को लो कर दो ताकि कुछ स्पेसिफिक आवाजों को सुन पाओ। और जैसे ही टिल्डा अपने बाकी की आवाजों से ध्यान हटाकर आसपास की आवाजों पर फोकस करती है तो उसे सुनाई पड़ता है कि किसी ने टारगेट लॉक कर दिया है और वो शूट करने वाले हैं। और तभी उनके घर के बाहर कुछ मिलिट्री गाड़ियां आ जाती है, जिनमें से कुछ सोल्जर्स शूट करते हैं और वो गोली हुआन के सर से लगकर निकलती है। ये सभी छिपकर टेबल के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लोग कौन है, जहां पर अपनी सुपर हियरिंग की मदद से टिल्डा बताती है कि ये मिलिट्री के लोग हैं। पैरों की आवाजों से लग रहा है कि करीब 10 लोग हैं। जिसके बाद उनकी कमांडर नीचे उतरती है, जिसका नाम होता है डोमिनिक क्रेन, और ये इन सभी से कहती है कि हमारा मोटिव तुम लोगों को मारना नहीं बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है और ये पता लगाना है कि क्या तुम लोग इंसानियत के लिए एक एडवांटेज बनोगे या फिर डिसएडवांटेज। जिस पर एबी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो नीचे जाकर सार्कोव और सिडनी को बताती है कि घर के बाहर बहुत सारी मिलिट्री टैंक्स और गाड़ियां आ चुकी है, वो हमें लेने के लिए आई है। जिस पर सार्कोव बताता है कि अभी तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू ही हुआ है, अगर ये लोग मुझे यहाँ से ले गए तो फिर अपना इलाज भूल जाना। जिस पर एबी कहती है कि नहीं, आप अपना एक्सपेरिमेंट सिडनी के साथ जारी रखिए, उन्हें मैं उलझा कर रखती हूँ। जिसके बाद एबी घर के बाहर आकर क्रेन से बात करती है। क्रेन उसे बताती है कि मैं फ्लक्स की इंचार्ज हूँ, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि उन एवोल्यूशंस को पकड़ती है जो कि इंसानों के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एबी उन्हें बताती है कि जैसे ह्यूमन आप हैं वैसे ही हम हैं, बस हमारी कुछ एबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी है, हमने ना ही किसी कभी इंसान को नुकसान पहुंचाया है और ना ही पहुंचाएंगे। क्रेन कहती है कि फिर तो ठीक है, हमें हमारे काम में और आसानी हो जाएगी। हम तो बस ये चाहते हैं कि इस घर में जो तुम 3 लोग हो, यानी कि तुम, टिल्डा और हुआन, हमें तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना है और फिर तुम आजाद हो। जिस पर एबी कहती है कि हमें शाम तक का वक्त चाहिए। वो अगेन आकर नीचे सार्कोव और सिडनी को ये बताती है, जिस पर सार्कोव कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके तुम्हारी इस एवोल्यूशन को रोकने के लिए सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने होंगे, लेकिन उसमें काफी घंटों का समय लगेगा। अब यहाँ सिडनी की लैब की खास बात ये थी कि वो पूरी तरीके से शील्ड प्रोटेक्टेड थी। वो वहां के लोहे के दरवाजों को बंद कर देती है ताकि कोई भी गोली, गोला या फिर कोई रॉकेट लॉन्चर अंदर आकर इनकी मेहनत को तहस नहस ना कर दे। वेल, इन सब से हाना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ना तो उसके पास कोई पावर्स थी और ना ही वो यहाँ पर रुकना चाहती थी। उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो स्पॉन्सन के मिलिट्री सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं, जिसे देखकर टिल्डा, हुआन और एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि क्रेन आकर स्पॉन्सन को कहती है कि वो सिर्फ हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें उन्हें मारना नहीं, वो दुश्मन नहीं है हमारे। आखिर किसकी परमिशन से तुमने गोली चलाई? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इस सर्विस से फायर कर दूंगी। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पर सार्कोव अब सिडनी को एलिजाबेथ बना चुका था और उसके डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करके उसे ये पता चल चुका था कि इनकी बॉडी में शख्सियत तो 2 है, लेकिन अंदर का पूरा स्ट्रक्चर एक ही डीएनए पर काम कर रहा है। सार्कोव ने अपनी लाइफ में जितने
जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन सभी में अपना डीएनए भी मिक्स किया था। तो इस बार भी वो अपने डीएनए को मिलाकर एक सिंथेटिक स्टेम सेल बनाता है ताकि वो एलिजाबेथ और सिडनी बर्ग की शख्सियतों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक कर सके। और वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका था, लेकिन कुछ फाइनल टेस्ट होने बाकी थे, मगर इतने में शाम तक का वक्त निकल गया था। यहाँ एबी भागते हुए लैब में आती है और बताती है कि हाना को गोली लगी है, इसलिए आपने जो भी अभी तक एक्सपेरिमेंट करके बनाया है वो मुझे दे दो ताकि मैं हाना को उसका डोज दे सकूं, अदरवाइज वो अभी मर जाएगी। अब जहाँ एक तरफ टिल्डा और हुआन बैठकर इस सिचुएशन को एक सरदर्द की तरह समझ रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी जान पर बनाई थी और ऊपर से वो लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर एबी भागती है हाना की तरफ और सिंथेटिक स्टेम सेल को लेकर, और जैसे ही वो उसकी बॉडी में से इंजेक्ट करती है थोड़ी देर बाद में हाना मर जाती है। इसे देखकर तो इन तीनों को ही गुस्सा आ चुका था और अब ये हाना की मौत का बदला लेने के लिए उस पूरी मिलिट्री फोर्स से ही भिड़ जाती है। एबी अपने फेरोमोन्स को यूज करके सोल्जर्स को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ और खत्म कर दो। टिल्डा अपनी हाई फ्रिक्वेंसी से उनके हाईटेक गैजेट्स को खत्म कर देती है। वहीं हुआन अब एक चुपाकाबरा बनके यानी कि वेयरवुल्फ बनकर बहुत सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है। फाइनल में बचती है क्रेन, जो कि इस वक्त हाथ में बंदूक लेकर एबी को जान से मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर हाना पहुंच जाती है और फ्लैश की तरह एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि अब हाना के पास में भी काफी सारी सुपर पावर्स आ चुकी हैं। अब तो क्रेन को भी गुस्सा आ चुका था और वो इनके घर पर एक बॉम्ब गिराने वाली थी जिससे कि हर कोई मर जाता, लेकिन तभी इनके बीच में एक ट्रीटी यानी कि एक सौदा होता है जिसके अंदर सिडनी बर्ग क्रेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उनके सारे एक्सपेरिमेंट खुद पर करवाने के लिए कहती है। बदले में टिल्डा हुआन और एबी को छोड़ देने के बारे में कहती। खैर फ्लक्स का तो काम ही यही था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो और इन नतीजों का पता लगाओ कि क्या वो ह्यूमंस के लिए एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज। तो ये सभी सिडनी को अपने साथ मिलिट्री वेन में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन हल्के से सिडनी ये कह देती है कि सार्कोव लैब में ही है और वो तुम्हारी मदद करेगा। इन्हें सार्कोव के बारे में नहीं पता कि वो यहीं पर है, मगर इन तीनों को सार्कोव पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद सार्कोव यहाँ पर आता है और बताता है कि इस लैब में वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है जिनकी मुझे जरूरत है और जिनसे तुम ठीक हो पाओ, तो उसके लिए तुम सभी को मेरी लैब में चलना होगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आने वाला हूं जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।